में हमने सीखा था कि अगर हमें किसी फंक्शन की रेंज निकालनी होती है तो कैसे काम करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं। तो उसके लिए एक तरीका तो क्या था कि जो फंक्शन लिखा हुआ है पूरा उसको y मान लेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर अपन x को y के फॉर्म में लेकर के आएंगे और फिर डिफाइन कर देंगे x को। तो y की जिन जिन वैल्यूज के लिए वो डिफाइन होगा वो अपना रेंज बन जाएगा। अब यहाँ पर ये काम करना आसान था, जो हमने 2 सवाल किए थे उनमें हमने इजीली ये काम कर दिया। अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का देखते हैं अपन फंक्शन। अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप का कोई फंक्शन आ गया तो उसकी रेंज कैसे निकालते हैं, है ना। तो मैंने मान लो टाइप 2 का एक फंक्शन ले लिया, और टाइप 2 का जो मैं फंक्शन यहाँ पे ले रहा हूँ वो मैंने ले लिया क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। अगर इस तरह का फंक्शन आ गया कि ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो इस तरह के फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं इसको सीखने वाले हैं। मतलब ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और नीचे भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो रेंज कैसे निकालेंगे इसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक सिंपल से क्वेश्चन से फील करते हैं इस चीज को। तो मैं एक सवाल लिख लो। तो मैं रेंज फाइंड करना है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये हमारे पास आ गया एक क्वाड्रेटिक y क्वाड्रेटिक, ठीक है। ऊपर क्या, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ पर x की टर्म भी आ रही है। तो ऊपर भी टर्म x की है, एक्स स्क्वायर की है, नीचे भी टर्म x की और एक्स स्क्वायर की है। तो ये बेसिकली एग्जांपल लिखा है क्वाड्रेटिक y क्वाड्रेटिक का। इसका रेंज फाइंड करना है हमें कि कैसे इसकी रेंज निकाली जाएगी, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक y क्वाड्रेटिक के आएंगे तो यहाँ भी हम यही काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे? पहला काम क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते जैसे हमने वहां पे किया था प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर, तो ऐसा ही काम मैं यहाँ भी करूंगा। पहला काम रहेगा मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो पहला काम रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना। मैंने ये काम कर दिया। जैसे मैंने ये काम किया तो मेरे पास वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई ऐसे आ गया, वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, वाई इंटू एक्स वाई एक्स प्लस वाई। और राइट साइड में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इस तरीके से आ चुका है। अब कोफिशिएंट जो है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अगला काम क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे एक्स के अंदर। नाउ फॉर्म एक क्वाड्रेटिक इन एक्स। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे एक्स के अंदर, ठीक है। तो अगर एक्स में क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे तो वो कैसे फॉर्म करते हैं, तो एक तरफ ले आएंगे एक्स स्क्वायर की टर्म को, एक तरफ ले आएंगे एक्स की टर्म को, और एक तरफ ले आएंगे कांस्टेंट टर्म को। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करूं तो इधर से तो वाई आ गया, वो चला गया लेफ्ट में। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया वाई माइनस वन। फिर अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर आएंगे, तो इधर से वाई आ गया, उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया तो प्लस का वन आ गया, तो ये आ गया। और लेफ्ट में क्या आ गया, y माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म कर दिया x के अंदर, ठीक है। तो ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब देखो, अगर जैसे तुम्हारे पास ये वाला क्वेश्चन था, है ना, और तुमने x के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म कर दी, तो x तो यहाँ पे रियल है, x तो वैल्यू रियल होगी। अगर हम किसी इस तरह के फंक्शन की रेंज फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो x तो रियल वैल्यू होगा, क्योंकि हम जो भी x लेंगे वो रियल लेंगे, हम रियल x पे ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर x रियल है और क्वाड्रेटिक किस में है, क्वाड्रेटिक x के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रूट जो है वो रियल होगा, क्योंकि रूट क्या हुआ, इसका रूट हुआ इसका x का वैल्यू। रूट क्या हुआ, इसका x का वैल्यू हुआ, और x तो रियल ही है हमारे पास। x हम जो भी लेंगे वो रियल ही लेंगे यहाँ पर। तो अगर x रियल है और ये क्वाड्रेटिक x के अंदर ही है, और x इसका रूट होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक x के अंदर ही है, तो रूट इसका कैसा आ गया, रूट इसका रियल आ गया। और अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट रियल होते हैं तो उसका डी कैसा होता है, उसका डी होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। या तो डी उसका जो है वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, या उसका डी इज इक्वल टू जीरो आएगा। डी कभी उसका लेस देन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस क्वाड्रेटिक का डी लेस देन जीरो होगा तो इसका मतलब है कि रूट इसका रियल नहीं है, रूट इसका इमेजिनरी है। जबकि हम रूट यहाँ पर क्या होगा, इसका एक्स होगा, जबकि हम पहले बोलेंगे क्वेश्चन में कि एक्स जो होगा वो रियल नंबर होगा। हम यहाँ पर रियल वैल्यू ऑफ एक्स पे काम कर रहे हैं। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि अगर यहाँ पर एक्स रियल है, अगर यहाँ पर एक्स रियल है और एक्स क्या यहाँ पे, एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स यहाँ पे क्या रूट है इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक का, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर किसी क्वाड्रेटिक का रूट रियल आता है तो उसका डी कैसा होना चाहिए, उसका डी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि मान लो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहा तो हम ऐसा कुछ कर ही नहीं पाएंगे काम ये वाला। मान लो अगर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहा तो कुछ ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। अब ये क्वाड्रेटिक कब नहीं रहेगा, जब कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जीरो हो जाएगा, जब कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जीरो हो जाएगा। तो अब मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया थर्ड केस में, कि मान लो y वन के इक्वल है ना, y वन के इक्वल है तो अलग केस ले लेंगे। और मान लो यहाँ पर y वन के इक्वल नहीं है, ये हमने अलग केस ले लिया। तो अगर y वन के इक्वल हो गया तो कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का है वो जीरो हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, तो हम क्वाड्रेटिक वाला काम कर ही नहीं पाएंगे इसके ऊपर।
जो डी वगैरह की बात कर पाते हैं वो कब कर पाते हैं वो हम कर पाते हैं क्वाड्रेटिक के लिए। तो अगर y की वैल्यू 1 आ गई तब तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहा, तो फिर हम d की बात कर ही नहीं पाएंगे इस केस में। लेकिन अगर y 1 के इक्वल नहीं है, अगर y 1 के इक्वल नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ टर्म एक्स स्क्वायर की भी रहेगी, और अगर एक्स स्क्वायर की टर्म रहेगी तो पक्का ये क्वाड्रेटिक है। और अगर क्वाड्रेटिक का रूट रियल आएगा, क्योंकि x यहाँ पर रूट है इसका, तो हम बोलेंगे कि d क्या आना चाहिए उस केस में, d आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर y 1 के अलावा कुछ भी होगा तो उस केस में उसका d रहेगा पॉजिटिव, और y 1 रहेगा तो इसको हम चेक कर लेंगे, कि हम अलग से चेक करेंगे y इक्वल टू 1 को, कि y इक्वल टू 1 रेंज में आएगा या नहीं आएगा। चेक कैसे करेंगे, क्योंकि हम इसको क्वाड्रेटिक के थ्रू चेक नहीं कर सकते, क्योंकि क्वाड्रेटिक वो रहेगा ही नहीं अगर y इक्वल टू 1 है। तो हमें अलग से चेक करना पड़ेगा कि y इक्वल टू 1 रेंज में है या नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, कोई एलिमेंट रेंज में कब होता है, जब उसके करस्पॉन्डिंग x होता है। तो हम देख लेंगे कि अगर y की वैल्यू 1 है तो हमें कोई x मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा होगा y इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग कोई x, तो मतलब y इक्वल टू 1 रेंज में आ जाएगा। और अगर y इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हमें कोई भी x नहीं मिल रहा होगा तो इसका मतलब y इक्वल टू 1 रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, तो चेक कर लेंगे y इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि y इक्वल टू 1 के लिए ये जो रिलेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हमने चेक किया y इक्वल टू 1 के लिए। तो क्या करेंगे बताओ उस केस में, y को 1 के इक्वल कर दिया और देखते हैं कि यहां से कोई x मिलता है या नहीं मिलता। तो y को 1 के इक्वल किया, ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखते हैं कोई x मिलता है नहीं मिलता। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब y इक्वल टू 1 के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर y इक्वल टू 1 के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है मतलब y इक्वल टू 1 रेंज में आएगा। अगर y इक्वल टू 1 के लिए x एग्जिस्ट नहीं करता, हमें यहां से कोई x की वैल्यू नहीं मिल पाती, तो मतलब y इक्वल टू 1 रेंज में नहीं आता। ठीक है, तो ये श्योरिटी हो चुकी है इस बात की कि y इक्वल टू 1 तो रेंज में आएगा, क्योंकि y इक्वल टू 1 हमें तब मिलेगा जब x की वैल्यू 0 होगी। तो श्योरली y इक्वल टू 1 तो 0 आएगा, मतलब y इक्वल टू 1 तो रेंज में आएगा। अब रही बात जब y नॉट इक्वल टू 1 है, तो हमने d को कर दिया पॉजिटिव। d क्या होगा इस क्वाड्रेटिक का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b यहाँ पे कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a यानी कि y माइनस 1, c यानी कि y माइनस 1, इसको हम कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो यह आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ गया -4, और ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ऐसे आ गया। तो अब ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, 2y प्लस 8y 10y, और 1 माइनस 4 माइनस का 3। इस क्वाड्रेटिक को माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स क्या हो रहे हैं देखो, इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स हो जाएंगे तुम्हारे ये वाले। ठीक है, तो इसका एक फैक्टर क्या आ गया, इसका एक फैक्टर आ गया y माइनस 3, और एक फैक्टर आ गया इसका 3y माइनस 1। तो इसका एक रूट आएगा 1/3, एक 3, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, हम नेगेटिव वाले पार्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो यहां से क्या आ गया अपना आंसर, y बिलोंग्स टू क्लोज 1/3 टू 3। तो ये y का वैल्यू आ गया, तो यही फंक्शन की रेंज है। ठीक है, अब देखो इसमें y इक्वल टू 1 भी इसी के अंदर आ रहा है। क्या y इक्वल टू 1 को लेंगे अपन, तो हमने देखा है कि y इक्वल टू 1 बिल्कुल रेंज में आ रहा है, क्योंकि उसके लिए x मिल रहा है। अगर वहां से y इक्वल टू 1 के लिए x मिल रहा है तो रेंज में ले लेंगे, यानी कि 1 इसमें आ रहा है तो उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। और अगर y इक्वल टू 1 के लिए वहां से हमें x नहीं मिलता, तो फिर हम यहाँ पर 1 को नहीं लेते, हम 1 को अलग से रिमूव भी कर देते। लेकिन अभी तो y इक्वल टू 1 आ रहा है वहां पे, तो इसका मतलब y इक्वल टू 1 को भी लिया जाएगा, तो पूरा इंटरवल यही आ जाएगा। तो रेंज क्या आ जाएगी इस फंक्शन की, रेंज आ जाएगी क्लोज 1/3 टू 3। तो फंक्शन कहां से कहां रहेगा, फंक्शन रहेगा क्लोज 1/3 से 3 के बीच में। कुछ समझ में आया क्या तुम्हें, कैसे निकालते हैं रेंज क्वाड्रेटिक y क्वाड्रेटिक की? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया कुछ, बाकी लोगों को कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक y क्वाड्रेटिक की रेंज? हाँ सर। देखो ये सिंपल सा हाँ काम सर। करेंगे यार, एक बार चलो फिर से देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन में। तुम्हें बस सिमिलर डिट्टो यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x में एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे, और हम कर देंगे इस क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू रियल है इसलिए, और x ही रूट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक x के अंदर है तो x रूट है उसका। तो हमने कर दिया d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमारा आंसर आ जाएगा। बस जहां पर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 0 हो रहा होगा उस y को हमें अलग से चेक करना पड़ेगा।
कि वो वाला y भी अपने आंसर में आएगा या नहीं आएगा। तो कोफिशिएंट जब हमने x स्क्वायर का 0 किया तो हमें y इज इक्वल टू 1 मिला, तो हमने देखा कि y इक्वल टू 1 के लिए भी x आ रहा था, तो मतलब y इक्वल टू 1 भी रेंज में आएगा, तो y इक्वल टू 1 को भी रेंज में लेके चलेंगे। तो फाइनल आंसर आ गया इसका क्लोज 1/323, 1 को भी इंक्लूड करना होगा। अगर y इक्वल टू 1 के लिए कोई x नहीं मिलता तो 1 आंसर में नहीं आता, तो 1 को हम रिमूव कर देते, फिर अपना आंसर ये बन जाता। ठीक है, लेकिन अभी तो y इक्वल टू 1 आ रहा है तो उसको भी लेके चलेंगे, तो पूरा 1/3 से 3 का इंटरवल हमारा आ जाएगा, तो हम उसकी रेंज निकाल लेंगे। क्लियर है बात सब बच्चों को ये वाली? कर लोगे इस तरह के सवाल? अब जो भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक टाइप के फंक्शंस की रेंज फाइंड करनी होगी, क्या कर सकते हैं अपन इस तरह के सवाल? अब बोलो यार। यस सर। यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये 2-3 तरीके हमने देख लिए कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं। एक और बेहतर मतलब आसान तरीका है जो तुमने क्लास 12 के अंदर पढ़ा होगा, उस टेक्निक का यूज करके भी हम किसी भी फंक्शन का रेंज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट में तुम लिख लो, उसमें हम किसका यूज करते हैं? उसमें हम यूज करते हैं फंक्शन के डिफरेंशिएशन का। तुम लिख लो इस बात को कि अगर मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, एफ एन का मतलब फंक्शन होता है, ये लिखने का तरीका है, शॉर्टकट है। तो अगर मेरे पास एक फंक्शन है वाई बराबर एफ एक्स, ठीक है, तो मैंने मान लो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, है ना, डिफरेंशिएट किया, और मैं डिफरेंशिएटिव को डिफरेंशिएशन से जो मुझे फंक्शन मिलने वाला है उसको मैं चेक करने वाला हूं। तो तुम लिख लो यहां पर इसका फर्स्ट पार्ट नोट का कि अगर मान लो कोई इंटरवल है हमारे पास, उस इंटरवल में मान लो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन जो इसका आ रहा है वो आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब या तो पॉजिटिव आ रहा है या फिर जीरो आ रहा है। ठीक है, मान लो वो इंटरवल जो है वो मान लो अपने पास अल्फा से बीटा वाला इंटरवल है। ठीक है, हमारे पास किसी इंटरवल अल्फा से बीटा में फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो आ रहा है वो ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो आ रहा है। अब ऐसा भी नहीं कि पूरे इंटरवल के लिए जीरो आ जाए, ऐसा भी नहीं है ना, पूरे इंटरवल के लिए जीरो नहीं आना चाहिए। जहां पर जीरो आ रहा है ना, जिन एक्स पर एफ डैश की वैल्यू जीरो आ रही है, वो जीरो वाले पॉइंट कैसे होने चाहिए? वो जीरो वाले पॉइंट डिस्क्रीट पॉइंट होने चाहिए। डिस्क्रीट मतलब कुछ दूरी पर होने चाहिए, कुछ उनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो एफ डैश एक्स अगर पूरे इंटरवल के लिए जीरो आ गया तो वो चीज अलाउ नहीं है, तब तो फंक्शन कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर अपने पास एफ डैश एक्स जीरो आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो जहां पर आ रहा है वो पॉइंट एक इंटरवल फॉर्म ना करें, वो पॉइंट एक इंटरवल फॉर्म ना करें, वो डिस्क्रीट पॉइंट हो। ठीक है, तो अगर किसी इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा है, ग्रेटर देन है या इक्वल टू जीरो है, बस ये है कि जो इक्वल टू जीरो है तो वो वाले पॉइंट डिस्क्रीट पॉइंट है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो एफ एक्स फंक्शन है, उस केस में जो एफ एक्स फंक्शन है वो इंक्रीजिंग बन जाएगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, उस केस में एफ एक्स क्या होगा? तुम भले लिख लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, एफ एक्स क्या करेगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा उस इंटरवल में, अल्फा से बीटा इंटरवल में, अगर उस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि पॉजिटिव है या जीरो है, तो उस इंटरवल में फंक्शन क्या करेगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। मतलब जैसे अगर मान लो अल्फा से बीटा में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो हम क्या बोल सकते हैं? ग्राफ कैसा आएगा उसका? अल्फा से बीटा में जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, लगातार ग्राफ बढ़ता जाएगा। अगर x को बढ़ाएंगे तो y की जो वैल्यूज होंगी वो भी क्या होंगी? वो लगातार बढ़ती जाएंगी, अगर किसी इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मैं ऐसे लिख लो यहाँ पर, अगर किसी इंटरवल में जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, वो जो डेरिवेटिव फंक्शन का है वो लेस देन इक्वल टू जीरो है, पूरे इंटरवल में नेगेटिव है या पूरे इंटरवल में जीरो है, डिस्क्रीट पॉइंट पर जीरो है, तो उस केस में हम बोलेंगे क्या? अगर ऐसा किसी इंटरवल के लिए हो रहा है तो उस केस में फंक्शन क्या होगा? फंक्शन बन जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस टाइप का एफ एक्स फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, अगर किसी इंटरवल में उसका जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आएगा, मतलब ग्राफ उसका लगातार डिक्रीज होता हुआ जाएगा, लगातार डिक्रीज होता हुआ जाएगा, अगर अगर अल्फा से बीटा में उसका डेरिवेटिव कैसा है? लेस देन जीरो है, पूरे इंटरवल के लिए लेस देन जीरो, तो ग्राफ उसका लगातार घटता हुआ जाएगा, y की वैल्यूज लगातार घटती हुई जाएंगी। इस तरह से हम डेरिवेटिव के थ्रू भी फंक्शन के इंक्रीज और डिक्रीज पे कमेंट कर सकते हैं, और इंक्रीज और डिक्रीज का यूज भी हम रेंज को निकालने में कर सकते हैं। तो मैं बस ये चीज ध्यान रखनी है, जहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव वहां पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, जहां पर डेरिवेटिव नेगेटिव वहां पर फंक्शन डिक्रीज करेगा। सब बच्चों को बात क्लियर है ये वाली? सब बच्चों को बात क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे हाँ या ना बोलो यार, तभी कुछ समझ में आएगा तुमको, तभी कुछ मुझे फील होगा हाँ तुम कुछ सर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। जो भी चीज नहीं आ रही समझ में पूछो उसको, हाँ कुछ सर। भी समझ में नहीं आ रहा कहीं भी तो प्लीज पूछो उसको। अगर कुछ भी कहीं फील नहीं हो रहा हो तो पूछो उसको, अगर तुम पूछोगे ही नहीं, बोलोगे ही नहीं यार, तो फिर कोई सेंस भी नहीं है पढ़ाने का इस तरह से तो यार। ठीक है,
तो जहां भी कोई चीज तुम्हें समझ में नहीं आए प्लीज उसको पूछो। बस हमने भी बेसिक बात की, तुमने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा इस चीज को। बहुत बेसिक चीज है, एनसीईआरटी में बहुत सारे सवाल होते हैं इस तरह के कि अगर फंक्शन जिस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है वहां पर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव, और फंक्शन जिस इंटरवल में डिक्रीज, फंक्शन नहीं सॉरी, उसका डिफरेंशिएशन जिस इंटरवल में नेगेटिव आएगा वहां पर वो डिक्रीज करेगा। तो बस ये सिंपल सी कहानी है। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं रेंज फाइंड करने में, तो कुछ सवाल करते हैं इस तरह के, है ना। तो तुम क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तुम लिखो यहां पर, तुम्हें रेंज फाइंड करना है। फाइंड रेंज ऑफ y बराबर 1/x माइनस 1/4x माइनस 5 इफ, ठीक है। इफ तुम ऐसा करो, उसको 1 को हटा दो, तुम तो सिंपली ये लिखो x माइनस 1/4x माइनस 5 इफ x तुम्हें दिया हुआ है 2 से और 4 के बीच में। तुम्हें इस इंटरवल में इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है कि अगर x 2 से 4 में रहेगा तो y की वैल्यूज क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या है कि हम इसको 4x को एलसीएम ले लें तो ऊपर फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक वाई क्वाड्रेटिक पे काम कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत है क्वाड्रेटिक वाई क्वाड्रेटिक में भी काम करने में, हम काम तभी कर पाते हैं जब क्वेश्चन में हमें x बिलोंग्स टू r दे रखा होता है। जैसे हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था क्वाड्रेटिक वाई क्वाड्रेटिक वाला, वो हम तब कर पाए। यहाँ पे तुम लिख लो, तो मैं क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू r दे रखा है, तुम्हें सारे रियल नंबर दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तुम्हें ऐसा नहीं है, यहाँ पर तुम्हें एक डोमेन दे रखा है जो कि बाउंडेड है, पूरा r नहीं है तुम्हारे पास। तो यहाँ पर हमें कुछ अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। अब वो अलग तरीका क्या है तो वो देखते हैं अपन। तो देखो क्या करेंगे इस तरह के सवालों में, इस तरह के सवालों में सबसे आसान तरीका रहता है हम डेरिवेटिव का यूज करें। डेरिवेटिव का यूज करके हम रेंज जो है वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे काम करेंगे इसके ऊपर देखते हैं। तो y लिखा हुआ है, तो तुम y को तो fx मान लो, है ना। तो हमारे पास fx फंक्शन है x माइनस 1/4x माइनस 5। डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, डेरिवेटिव बहुत ही आसान तरीका है रेंज निकालने के लिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स निकालते हैं इसका, तो देखते हैं क्या आता है अपना एफ डैश एक्स। तो x को डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया उसका डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएट करेंगे -1/4x को, तो -1/4 तो अलग हो गया, बचा हुआ है 1/x। बताओ 1/x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x यानी कि x की पावर -1। बताओ कितना डिफरेंशिएशन आएगा उसका, -1 आगे चला जाएगा और पावर 1 कम कर देंगे, तो उसका डेरिवेटिव आएगा -1/x²। तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा -1/x²। रही बात -5 की, उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमने कर दिया इस फंक्शन को डिफरेंशिएट। अब इस डेरिवेटिव का हम यूज क्या करने वाले हैं, इस डेरिवेटिव का हम यूज करने वाले हैं फंक्शन के बिहेवियर को चेक करने के लिए कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो तुम ये देखो, अगर उसने बोला है कि x 2 से 4 के बीच में है, अगर x 2 से 4 के बीच में है, तो बताओ ये जो x² आएगा वो कैसा आएगा, तो ये तो पॉजिटिव आएगा यार, क्योंकि अगर x कुछ भी हो x² तो पॉजिटिव ही आता है हमेशा। तो इसका मतलब ये 1 भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, और जो लिखा हुआ है 1/x² ये भी कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इनका सम भी कैसा हो गया, इनका सम भी पॉजिटिव हो गया, यानी कि यहां से एफ डैश एक्स कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया हमारे पास, ठीक है। पॉजिटिव या इक्वल टू, हालांकि इक्वल टू 0 भी कभी नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ये तो अगर एफ डैश एक्स किसी फंक्शन का किसी इंटरवल में पॉजिटिव है, तो बताओ हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सिंपली यार कि एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा, एफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स किस टाइप का फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। उस पूरे इंटरवल में जो ग्राफ होगा एफ एक्स का, वो क्या करेगा, वो लगातार इंक्रीज करता हुआ जाएगा, लगातार इंक्रीज करता हुआ जाएगा एफ एक्स का ग्राफ। तो ये 2 से 4 का इंटरवल है, तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे लगातार इंक्रीज करता हुआ जाएगा, तो जितना छोटा x होगा उस पर उतनी कम वैल्यू आएगी। तो बताओ f2 कितना आएगा, f(2), तो स्मॉलेस्ट x जो है वो 2 है, तो जो सबसे कम वैल्यू आएगी वो 2 पर ही आएगी। तो f(2) क्या आएगा, तो x को 2 पुट कर देंगे यहाँ पर, बताओ कितनी वैल्यू आएगी वो, तो आएगी वो 2 - 1/8 - 5। क्या किया हमने, x को 2 ले लिया, तो 2 - 1/4 × 2, तो 2 - 1/8 माइनस का 5, ये आ गया 8। यहाँ पर एलसीएम आ गया 16 - 1 - 40, कितना आ गया बताओ ये, तो ये आ गया -25/8, है ना। तो -25/8 आ गया। तो लिस्ट वैल्यू क्या है फंक्शन का, यही आ गया, क्योंकि फंक्शन लगातार इंक्रीज करेगा, जितना छोटा x है उतनी वैल्यू भी छोटी आएगी। और सबसे बड़ा x क्या है भाई, यहाँ पर सबसे बड़ा x है यहाँ पर x = 4, तो उस पर वैल्यू क्या आएगी, उस पर वैल्यू भी सबसे बड़ी आएगी, क्योंकि फंक्शन तो लगातार इंक्रीज कर रहा है, जितना x को इंक्रीज कर रहे हैं उतना y भी इंक्रीज कर रहा है। तो मैंने x को ले लिया 4, कितना वैल्यू आएगा उस पर, तो उस पर वैल्यू आएगा 4 - 1/16 - 5, 16 हो गया एलसीएम, तो 64 - 1 माइनस कितना आ गया, 80 आ गया। बताओ ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, -27 आएगा क्या,
सॉरी कितना आएगा ये, शायद -17 आएगा है ना। बाकी तुम भी तो बोलो यार कुछ, क्या सही लिखा है क्या मैंने, बताओ। हाँ सर, एक मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम देख भी रहे थे कि फंक्शन लगातार इंक्रीज करेगा, तो जो x बराबर 2 है उस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -25/8 है, और 4 पे कितनी वैल्यू है, -17/16 है। ये लगभग ये जो नंबर है ये -1 के आसपास है, और ये जो नंबर है वो लगभग -3 के आसपास है। तो ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाएगा, इस फंक्शन का जो भी ग्राफ होगा वो ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो बस ये ग्राफ आ गया, तो रेंज क्या आ गया बताओ। तो रेंज आएगी मिनिमम से मैक्सिमम में, तो रेंज आ गया फंक्शन का -25/8 से लेकर के -17/16, ये इस फंक्शन का रेंज आ गया। इस तरह इसका आंसर निकाला है। सिंपल काम किया एकदम, फंक्शन था, डिफरेंशिएट किया उसको, और फिर चेक किया कि डेरिवेटिव कैसा है, तो देखा पूरे इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पूरे इंटरवल में पॉजिटिव है तो उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करवा दिया, तो लीस्ट वैल्यू 2 पर आ गई और ग्रेटेस्ट वैल्यू 4 पर आ गई, तो रेंज आ गई इसकी -25/8 से लेकर के -17/8, खत्म। यह आंसर है इसका, -17/16 सॉरी। कुछ आ रहा है क्या फील, कुछ हो रहा है क्या यार तुम्हें फील। हाँ सर। बाकी Yes, तो sir. बोलो कुछ यार, कुछ डाउट है कहीं तो पूछो उसको, कुछ भी डाउट आ रहा है कहीं हाँ तो सर। पूछो उसको। क्लियर है सबको, आगे बढ़े। यस हाँ सर। सर, वहाँ बीच में अगर मॉड ले लिया होता तो कहाँ पे, 1/4x का मॉड। तब भी ये तो उसमें खुलता क्योंकि x पॉजिटिव दिया है ना क्वेश्चन में, तब भी हाँ, प्लस में ही खुलता, क्योंकि 1/4x का मॉड लेंगे तो इस x के लिए तो 1/4x भी पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड को प्लस में ही खोल देंगे डायरेक्टली। अगर -1 से 4 तक होता। तो फिर ब्रेक करना पड़ता अपने को, हम उस इंटरवल को चेक करते जहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है उसको अलग लेते, और जहां डेरिवेटिव नेगेटिव है उसको अलग लेते। उसकी बात भी करेंगे अपन, उस तरह का भी क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। तो उसको ब्रेक करना पड़ता फिर, है ना। जिस इंटरवल में पॉजिटिव आएगा वहां अलग काम, वहां पे फंक्शन को इंक्रीज करवा देंगे, और जिस इंटरवल में एफ डैश नेगेटिव आएगा वहां पे डिक्रीज करवा देंगे। एक सवाल करेंगे अभी इस तरह का, तो मैं समझ में आएगा, है ना। चलो हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लिखो अगला। तो हमारे पास मान लो एफ एक्स आ चुका है साइन एक्स प्लस 2/sin x + 4, और फिर लिखा हुआ है -3, ये लिखा हुआ है। तो मैं इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है, sin x + 2/sin x + 4 -3, तो मैं इस फंक्शन की रेंज जो है यहाँ पर वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तुम बताओ मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम लोग बताओ मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए, बताओ यार। किसी के पास कुछ आइडिया तो बोलो, क्या करेंगे इस सवाल में, बोलो यार कुछ तो बोलो। देखो इस तरह के सवालों में क्या डिफरेंस करते हैं हम, हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो पहले, हाँ बोलो। डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएट करेंगे मतलब डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर दें ऐसा, साइन का कॉस कर दें ऐसे। वो तो फिर दिक्कत हाँ रहेगी यार, वो कर तो सकते हैं लेकिन फिर वो बहुत बेकार सा ही फॉर्म बनेगा, फिर उसको एलसीएम वेलसीएम लेके चेक करना पड़ेगा। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वो करने में भी, है ना। कोई और कोई आसान तरीका किसी के पास। देखो जनरली इस क्वेश्चन में थोड़ा हम सिमेट्रिक फॉर्म क्रिएट करने का ट्राई करेंगे, सिमेट्रिक फॉर्म क्रिएट करने का। देखो मैंने क्या किया, देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है sin x + 4। तुम एक चीज तो ये ध्यान रखो कि अगर कोई एक्सप्रेशन बार बार रिपीट हो रहा है, अगर कोई एक्सप्रेशन हमारे पास बार बार आता है तो हम उसको टी मान लेते हैं, ठीक है। हम जो है कुछ मान लेते हैं उसको, तो मैं इसको टी मान लूंगा, है ना। तो मैंने टी मान लिया, तो दिक्कत ये कि यहाँ sin x लिखा हुआ है, तुम क्या करो 4 ले आओ इसमें भी, तुम इसमें भी 4 ले आओ, तुम 4 जोड़ भी दो इसके अंदर, तुम 4 को ऐड भी कर दो, और तुम 4 को सब्ट्रैक्ट भी कर दो। क्वेश्चन में हमारी अप्रोच रहती है कि सिमेट्रिक फॉर्म हम क्रिएट करेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन करने में हमारे लिए आसानी रहेगी, ठीक है। तो देखो फिर मैंने यही काम किया, यहाँ पर जो डिवाइड में लिखा हुआ है sin x + 4, उस तरह का फॉर्म मैं ऊपर लाने का ट्राई करूंगा। तो मैंने क्या किया, sin x में 4 जोड़ भी दिया, है ना, और फिर मैंने क्या किया, ये जो 4 मैंने जोड़ा है इसको मैं सब्ट्रैक्शन भी करूंगा इसका, तो ये -3 है, तो मैंने सब्ट्रैक्शन भी कर दिया 4 का, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पर आ गया -7, ऐसे आ गया। अगर 4 को ऐड किया है तो 4 का सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा, तो ये इस तरह से आ गया। अब क्या करेंगे बताओ, अब ये जो लिखा हुआ है sin x + 4, इसको अपन t मान लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको t मान लेते हैं,
तो अब जो पूरा फंक्शन है वो टी में ही आ जाएगा। तो अब ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस 4 क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, है ना। और ये बन जाएगा 2/t और ये बन जाएगा -7। तो ये फंक्शन अब टी का बन चुका है। और टी में क्या बन चुका है, ये टी में बन चुका है टी प्लस 2/t-7। मुझे इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। अच्छा, अब अगर मैं इसको टी मान रहा हूं ना, तो मुझे फिर टी पर भी काम करना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि टी का वैल्यू कहां से कहां आएगा। तो मुझे बताओ टी का वैल्यू कहां से कहां आएगा, बताओ बताओ टी कहां से कहां लाई करेगा। तो अपन टी मान रहे हैं साइन एक्स प्लस 4 को। तुम बताओ साइन एक्स कहां से कहां रहता है। तो साइन एक्स रहता है -1 से 1 के बीच में, कितना भी एक्स रख लें, -1 से 1 में। तो बताओ टी का लिस्ट वैल्यू क्या आएगा, बताओ टी का लिस्ट वैल्यू क्या आएगा, जब साइन का लिस्ट वैल्यू हो -1। तो -1 + 4, तो टी का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। टी मिनिमम कितना रहेगा, 3 रहेगा। तुम बताओ टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, जो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि टी मैक्सिमम तभी होगा जब साइन एक्स मैक्सिमम हो। बताओ साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो 1 है। तो 1 + 4 कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि टी कहां से कहां रहेगा, टी रहेगा 3 से 5 के बीच में। तो अगर हम कुछ ऐसे मानते हैं, किसी को ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें फिर उसको ये भी देखना पड़ेगा कि उसका इंटरवल क्या आएगा। तो यहाँ पर टी का इंटरवल आ गया 3 से 5 के बीच में। ठीक है, अब मुझे इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है, और इसमें जो टी है वो 3 से 5 के बीच में। तो अब तो ये सवाल बहुत आसान बन चुका है हमारे लिए। ठीक है, अब ये फंक्शन टी का बन चुका है ना, पहले एक्स का था, अब टी का बन चुका है। अब मुझे इसका रेंज फाइंड करना है, तो मुझे दिख रहा है कि मैं डेरिवेटिव का बहुत इजीली यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, एफ डैश टी निकाला। तो बताओ डेरिवेटिव क्या आएगा, तो टी का तो 1 आ गया। ठीक है, और इस 2/t का क्या आएगा, तो आएगा -2/t², और 7 का आ जाएगा 0। ठीक है, एलसीएम में ले लूंगा यहाँ पर। तो ये t² ऊपर आ गया t² - 2, ये आ गया। और t कितना है, t अपना 3 से 5 के बीच में। अब तुम मुझे बताओ, अगर t 3 से 5 के बीच में है, तो बताओ t² कहां से कहां आएगा, बताओ t² कहां से कहां आएगा, तो वो 9 से 25 आएगा। और अगर मैं ये नंबर मेरा 9 से 25 है, मैंने इसमें से 2 कम किया, तो बताओ वैल्यू कैसी रहेगी, ये वाली, ये वैल्यू रहेगी ऑलवेज पॉजिटिव। और नीचे तो वैसे भी t² लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, तो रेशियो कैसा आ गया इनका, रेशियो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। और अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो बताओ फंक्शन कैसा आएगा, बताओ ये फंक्शन कैसा आएगा, एफ टी। तो एफ टी फंक्शन आएगा अपने पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या करेगा ये करेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव क्या है इसका, डेरिवेटिव है इसका ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आया ऑलवेज पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि t 3 से 5 के बीच में, तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, उसका स्क्वायर 9 से 25 का आएगा। तो 9 से 25 में अगर मैंने 2 का सब्ट्रैक्शन किया, तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, तो सम रेशियो कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप का। तो फंक्शन इंक्रीज करवा दो इसको। तो बताओ टी कहां से कहां है, 3 से 5 के बीच में। तो फंक्शन में क्या होगा, लीस्ट वैल्यू कहां पर आएगी, 3 पर आएगी, और ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां पर आएगी, 5 पर। क्योंकि ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ इसका इस तरह का आएगा, लगातार बढ़ता हुआ ग्राफ आएगा यार। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी, 3 पर आएगी। तो F3 हो गया मिनिमम, और मैक्सिमम क्या हो गया, F5 हो गया, खत्म। अब F3 और F5 निकाल देंगे अपन। ठीक है, बताओ F3 कितना है, तो t को हमने 3 ले लिया। जैसे t को 3 लिया, तो 3 + 2/3 - 7 है ना। तो 3 + 2/3 - 7, यह आ गया। और मैक्सिमम कितना आएगा बताओ, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, फंक्शन क्या था टी में, t + 2/t - 7। तो t को कितना ले लिया अपन ने, t को अपन ने 5 ले लिया। तो 5 + 2/5 - 7, यह आ गया मैक्सिमम वैल्यू। एलसीएम वगैरह ले लो, तो 3 एलसीएम ले लिया, तो 9 + 2 11 - 7/3, तो 4/3। और मैक्सिमम कितना आएगा, 5 आ गया एलसीएम। 25 + 2 27 - 7 20/5, तो कितना आ गया, 4 के इक्वल आ गया। ये कुछ गलती कर दी मैंने, 25 और 2 23। ठीक है, हाँ सॉरी, -35 -8/5 है ना। तो कुछ मिस्टेक हो गई क्या यार, कहीं यहाँ गलती हो गई मेरे हिसाब से, 1 मिनट रुको। 3 एलसीएम ले लेंगे अपन, तो कितना आएगा, 9 + 2, और माइनस में आएगा 21 है ना। यहाँ 5 लेंगे, सॉरी यहाँ गलती हुई थी, ये 25, ये +2, और ये माइनस का 35। मतलब कितना आ गया, ये माइनस का कितना आ गया, ये आ गया 9 2 11, माइनस का 10/3 आ गया। और ये कितना आ गया, 27 -8/5। तो रेंज क्या आ गया फंक्शन का, रेंज आ गया -10/3 से -8/5। यह आ गया इस फंक्शन का रेंज। कुछ समझ पा रहे हो क्या तुम सवालों को, कैसे कर पा रहे हैं यार हम क्वेश्चंस, फील हो रहा है कुछ। सर हाँ हाँ सर। बोलो बोलो बोलो। सर अगर टी का रेंज 1 से 5 होता तो क्या करते हैं?
t का रेंज 1 से 5 होता तो हमें ब्रेक करना पड़ता है इसको। तो हम एक इंटरवल लेते हैं 1 से √2 वाला, है ना, एक इंटरवल लेंगे 1 से √2 वाला और एक इंटरवल लेंगे √2 से 5 वाला। ठीक है, अब 1 से √2 अगर t हो गया तो ये जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो फंक्शन डिक्रीज करेगा उस केस में। और अगर √2 से 5 वाला लेंगे इंटरवल तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो उस केस में डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। तो इससे इस वाले इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करेगा और इस वाले इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो हमें उसके अकॉर्डिंग रेंज फाइंड करनी पड़ती। फिर वो कैसे करते हैं, तो एक सवाल वही कर लेते हैं। √2 कैसे क्या हुआ, √2 कैसे है? क्योंकि हमें जीरो करना पड़ेगा ना, हमें ये चेक करना है। देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो डिवाइड में लिखा है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। तो ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, √2 पर जीरो हो रहा है। तो 1 से √2 में तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और √2 से 5 में वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक इंटरवल लेंगे 1 से √2 वाला, उसमें फंक्शन डिक्रीज करेगा स्ट्रिक्टली, और एक लेंगे √2 से 5 वाला, उसमें फंक्शन इंक्रीज करेगा स्ट्रिक्टली। एक सवाल करते हैं, तुम्हें और समझ में आएगा। इस तरह का भी सवाल करते हैं। अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये जेई एडवांस 2011 या 10 इस तरह से कुछ आया हुआ है किसी ईयर में, मतलब जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये वाला जो हम कर रहे हैं अभी। तो तुम्हें एफ एक्स दिया हुआ है यहाँ पर, इस तरह का क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ था, सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था इवन 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 6, और हमें x दे रखा है 1 से 3 में। ये हमारे पास फंक्शन है, हमें इसका रेंज निकालना है। आसान सवाल है एकदम, हमें इसका रेंज निकालना है कि इस फंक्शन का रेंज क्या आएगा। हमें एक फंक्शन दे रखा है ये वाला, x हमें दे रखा है 1 से 3 के बीच में, हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये वाला। तो एक बार सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे बताओ इसके लिए, वही काम करेंगे क्या, डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, है ना, क्योंकि वही दिख रहा है अभी तो करने के लिए। तो वही काम मैं करूंगा। इसके लिए क्या करूंगा मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा और फिर चेक करूंगा कि जो इसका डेरिवेटिव है उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसा है, कहां पर वो पॉजिटिव है, कहां पर वो नेगेटिव है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है एफ एक्स हमें दिया हुआ है 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 6, हमें इसका रेंज फाइंड करना है। तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, हमने एफ डैश एक्स निकाला इसका। तो कितना डेरिवेटिव आएगा इसका, ये आ गया 6x², 9x² का 18x, 12x का 2, यह आ गया इसका डिफरेंशिएशन, यह आ गया इसका एफ डैश एक्स। 6 हमने कॉमन ले लिया, तो फिर ये आ गया x² माइनस 3x प्लस 2, ये आ गया। अब इसके फैक्टर करेंगे क्वाड्रेटिक के, तो एक आएगा x-1 और दूसरा आएगा x-2, ये आ गए इसके फैक्टर। ठीक है, तो ये आ गए फैक्टर। अभी हम ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम ये चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और किस में डिक्रीज करेगा, एफ डैश एक्स का यूज करके। तो बताओ इसके रूट्स क्या आ गए एफ डैश एक्स के, तो इसके रूट आ गया एक तो 1 और एक 2। तो पहले मान लो 1 आ गया, फिर बाद में 2, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, यह आ गया अपने पास एफ डैश एक्स का नंबर लाइन। ये नंबर लाइन एफ एक्स का नहीं है, ये नंबर लाइन एफ डैश एक्स का है ना, ये एफ डैश एक्स का नंबर लाइन है। तो ये 2 के आगे एफ डैश पॉजिटिव और 1 से 2 के बीच में एफ डैश नेगेटिव। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1 से 3 की, हम बात कर रहे हैं 1 से 3 की। तो यहां से हमें x बराबर 1 से लेना है और हमें x बराबर 3 कहीं यहां जाएगा, यहां तक हमें चलना है। ठीक है, तो यह आ गया अपना। तो अब देखो हम क्या देख पा रहे हैं, अगर हम 1 से 3 की बात करें, अगर हम x बराबर 1 से x बराबर 3 की बात करें, तो अगर हमारा x 1 से 2 के बीच में है, x अगर हमारा 1 से लेकर के 2 के बीच में, तो एफ डैश एक्स कैसा है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 या इक्वल, लेस देन कुछ पॉइंट पर इक्वल टू 0 भी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स कैसा हो गया इस केस में, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो एफ एक्स हो गया अपना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या करेगा एफ एक्स इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, फंक्शन का ग्राफ लगातार घटता जाएगा, लगातार घटता जाएगा। 1 पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी और 2 पर उसकी लीस्ट वैल्यू आएगी 1 से 2 वाले इंटरवल में, क्योंकि हमने देखा है 1 से 2 में फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा है, लेस देन इक्वल टू 0 है। और अगर हमने 2 से 3 वाला इंटरवल ले लिया, जो दूसरा इंटरवल हम लेंगे वो लेंगे 2 से 3 वाला, तो उस इंटरवल में हमारे पास जो एफ डैश एक्स का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव। हम देख रहे हैं 2 से 3 में साइन क्या लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है। तो 2 से 3 में एफ डैश क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और अगर एफ डैश पॉजिटिव आ गया then fx will be strictly increasing। फंक्शन क्या करेगा, fx लगातार इंक्रीज करता हुआ जाएगा, स्ट्रिक्टली बढ़ता हुआ जाएगा अपना fx फंक्शन, अगर हम 2 से 3 की बात करें तो अब इन सारी चीजों को देखते हैं। तो अगर हम पहले 1 से 2 की बात करें, तो देखो x बराबर 1 से x बराबर, हाँ बोलो।
सर एफ 1 और 2 जो आया है एफ डेक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो सर अगर 1 और 2 अगर एफ डेक्स एक्स में रखे तो सर 0 0 आ रहा है दोनों का। हाँ तो मैंने इक्वल जीरो भी तो लगाया है उस केस में। हम बात कर तो रहे हैं पूरे सर इंटरवल की, हम पूरे 1 से 2 वाले इंटरवल की बात कर रहे हैं। 1 2 पर तो वैल्यू 0 है, लेकिन 1 2 के बीच में तो नेगेटिव हो गया ना, वो तो लिखा हाँ हुआ है सर, इस मतलब नंबर लाइन पर। हाँ मैक्सिमम मिनिमम 0 ही होगा। नहीं, ये तो एफ डैश की वैल्यू है यार, ये एफ एक्स की वैल्यू थोड़ी है, हमें तो एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये तो एफ डैश एक्स यस की वैल्यू लिखी हुई है कि एफ डैश एक्स कैसा है। तो 1 से 2 में एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। हम एफ डैश एक्स की वैल्यूज के थ्रू कमेंट करते हैं एफ एक्स पर। रेंज तो हमें एफ एक्स की निकालनी है ना, काम तो हमें एफ यस एक्स पे करना है यार पूरा। तो हम एफ डैश एक्स के थ्रू काम करते हैं एफ एक्स के ऊपर। जहां पर एफ डैश एक्स नेगेटिव है वहां पर एफ एक्स डिक्रीज करेगा, जहां पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है वहां पर एफ एक्स इंक्रीज करेगा। तो काम करेंगे पूरा एफ एक्स के ऊपर, निकालेंगे एफ एक्स के पूरे एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन निकालेंगे किसका यूज करके, निकालेंगे एफ डैश एक्स का यूज करके। ये हम करते हैं यहाँ पर, वही तो क्या हमने एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, फिर चेक करते हैं एफ डैश एक्स कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। जहां एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा वहां पर एफ एक्स इंक्रीज करेगा एफ एक्स, और जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा वहां पर एफ एक्स डिक्रीज करेगा। तो कंडीशंस एफ डैश एक्स के ऊपर है, काम एफ एक्स के ऊपर हो रहा है पूरा, हम एफ एक्स को चेक कर रहे हैं। क्लियर है बात ये वाली? हाँ सर हाँ ठीक है, क्लियर। तो 1 से 2 में एफ एक्स का ग्राफ लगातार डिक्रीज करेगा। तो तुम मुझे बताओ F1 कितना आएगा। तो एफ एक्स कितना था, एफ एक्स था 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस क्या दिया था आगे लास्ट में 6 लिखा हुआ था। तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है लगातार 1 से 2 में। तो एक बार अपन F1 निकाल लेते हैं पहले F1। तो x को 1 ले लिया तो ये 2 माइनस 11 9 प्लस 12 प्लस 6 कितना आ गया बताओ, 11 आ गया। फिर अपन निकाल लेते हैं f ऑफ 2 को, x बराबर 2 पर वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 2 इंटू 2³ 16 हो गया, यह आ गया 36, यह आ गया कितना 24, यह आ गया 6, कितना आया बताओ। तो यह आ गया अपना कितना, यह आ गया अपना 10, 10 F2 कितना आ गया 10। ठीक है, देखो डिक्रीज भी हो रहा है लगातार, 11 से 10 में पहुंच गया। और अगर F3 की बात करें तो 2 से 3 में फंक्शन इंक्रीज करने वाला है क्योंकि हमारे पास f डैश x पॉजिटिव आया है। तो देखते हैं 3 पे कितना आता है। तो x को ले लिया 3, तो 2 इंटू 3 का क्यूब 27 माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 36 प्लस 6 ये आ गया। तो ये 81 सॉरी 54 प्लस 36 कितना आ गया, ये आ गया 90 प्लस 96, तो 96 माइनस 81 कितना आ गया 15 आ गया। तो अब देखो क्या हो रहा होगा फंक्शन में, हमने भी बात की थी 1 से 2 में फंक्शन लगातार डिक्रीज करेगा। तो रफली हम ग्राफ प्लॉट करें इसका, देखो 1 पे कितनी वैल्यू है, 1 पे वैल्यू 11 है, 2 पे कितनी वैल्यू है, 2 पे वैल्यू 10 है। तो ग्राफ क्या करवा दिया, ग्राफ डिक्रीज करवा दिया, 1 पे वैल्यू 11 थी, 2 पर वैल्यू 10 थी। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है 2 से 3 में ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है एफ का। 2 से 3 में क्या हो रहा है, 2 से 3 में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, और 3 पे कितना वैल्यू आ गया, 3 पर वैल्यू 15 आ गया, तो ये 3 आ गया, कितना वैल्यू आ गया इस पर 15 आ गया। तो बस खत्म, ये आ गया अपना। अब हम रेंज फाइंड कर सकते हैं इसका। तो ये ग्राफ एफ का ग्राफ है, ग्राफ किसका, ये एफ का ग्राफ है। ठीक है, तो बताओ लीस्ट वैल्यू क्या है फंक्शन की, बताओ लीस्ट वैल्यू क्या है। तो लीस्ट वैल्यू 10 है, फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू। तो y की वैल्यू सबसे कम कितनी है पूरे ग्राफ में, 10 है, और सबसे बड़ी कितनी है, सबसे बड़ी है 15। तो रेंज क्या आ गया फंक्शन का, रेंज आ गया इसका 10 से लेकर के और 15 के बीच में। यह आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ आया क्या समझ में यार तुम्हें? हाँ सर। बाकी लोग बोलो यार समझ में कुछ आया क्या, नहीं आया तो पूछो। कुछ भी चीज समझ में नहीं आई हो कहीं पर भी इस सवाल में तो पूछो उसको, कुछ भी अगर कहीं भी फील नहीं हुआ है। हमने यूज यहां पर किया डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएट किया फंक्शन को, चेक किया डेरिवेटिव का बिहेवियर। जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव वहां फंक्शन को इंक्रीज करवाया, जहां डेरिवेटिव नेगेटिव वहां पर एफ एक्स डिक्रीज करेगा। तो 1 से 2 में एफ डैश एक्स नेगेटिव आया था, तो 1 से 2 में ग्राफ डिक्रीज हो रहा है एफ एक्स का, देख भी पा रहे हैं अपन, लगातार घटता हुआ ग्राफ आ रहा है। 2 से 3 में एफ डैश एक्स पॉजिटिव था, तो ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ जा रहा था एफ एक्स का, तो वो भी हमने देखा था। तो इसी के थ्रू रेंज आ गई, लीस्ट वैल्यू 10 आ गई फंक्शन की, और ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अरे बोलो यार तो क्लियर है क्या? हाँ बोलो बोलो। स्टार्टिंग में आपने मतलब वो जो लिखा है ना 1 से 2 एफ डैश एक्स, हाँ ये लेस देन 0 है। ये समझ में नहीं आया वो कैसे लिखा है। ये नंबर लाइन पे इसे देख के ही लिखा है ना। हाँ नंबर लाइन को देख के लिखा है बिल्कुल। ये नंबर लाइन किसका था, एफ डैश एक्स का तो था। हमने एफ डैश एक्स निकाला पहले, उसके हाँ रूट्स वगैरह फाइंड किए, उसके रूट्स क्या क्या है, उसके रूट 1 और 2 आए। तो भाई हमने क्या देखा कि यार 1 पहले आएगा 2 बाद में आएगा। तो 2 के आगे एफ डैश पॉजिटिव, देखिए एफ डैश का नंबर लाइन है क्योंकि एफ डैश ही लिखा हुआ है ये।
फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। तो 1 से 2 में एफ डैश नेगेटिव है तो नेगेटिव कर दिया, 2 के आगे एफ डैश पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव किया उसको। इस तरह से काम किया है। जहां एफ डैश नेगेटिव वहां पर एफ एक्स डिक्रीजिंग, जहां एफ डैश पॉजिटिव वहां पर एफ एक्स इंक्रीजिंग। और बोलो किसी, हाँ बोलो बोलो बोलो। एक्स क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर? नहीं जो इंटरवल दिया क्वेश्चन में वही होगा ना यार। क्वेश्चन में दिया था उसने दिया इंटरवल कि एक्स कहां से कहां पर है, 1 से 3 के बीच में क्वेश्चन में बोला है उसने क्लियरली। तो हमने उन्हीं एक्स पर काम किया। तो एक्स क्वेश्चन में गिवन है 1 से 3 के बीच में, तो हमने उन्हीं एक्स पे काम किया। तो हमने 1 से 3 में ही एफ डैश एक्स का साइन चेक किया। तो देखा हमने कि 1 से 2 में तो एफ डैश नेगेटिव है और 2 से 3 में एफ डैश पॉजिटिव है। तो 1 से 2 में अगर एफ डैश नेगेटिव है तो एफ एक्स डिक्रीज करवा दिया उसमें, और 2 से 3 में अगर एफ डैश पॉजिटिव है तो उसको इंक्रीज करवा दिया। जितना क्वेश्चन में दिया होगा उतना ही काम करेंगे अपन, फालतू में करने का मतलब भी क्या है। मैं भूल गया था दिया है सर। चलो ठीक है, सबको क्लियर है? किसी को और कोई डाउट यहाँ पे तो पूछो। तो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ चलो, सर। तो ये सारी बातें किसकी थी? ये सारी बातें थी अपनी यहाँ पर रेंज की। तो रेंज के जो भी सवाल आएंगे उनको हम इस तरह से जो हमने सीखा है